हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का आज की इस शानदार क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत के अंतर्गत चुनाव वाले सवाल, क्योंकि मेरे दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे हैं और फर्स्ट राउंड के चुनाव तो कंप्लीट भी हो चुके हैं 19 अप्रैल को। ठीक है, अब कुछ लोगों का यह भी कहना है मेरे दोस्तों कि बदलाव जरूरी है, सरकार बदलनी चाहिए, लेकिन इसका फैसला तो 4 जून को ही होना है दोस्तों। कौन जीतता है या फिर किसकी होती है हार, इसका फैसला तो 4 जून को ही होगा। लेकिन अगर आपको अपनी ज़िंदगी का फैसला करना है मेरे दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में जीतना है तो मेरे दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चुनाव पर आधारित सवाल। प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए मेरे दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक हैं ये, और हर एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चुनाव वाले सवालों को समझने के लिए ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, बस छोटी सी चीज़ आपको समझनी है और आप सभी सवालों को सोल्व कर देंगे। देखिए क्या करना है, क्या होता है कि मान लो गाँव में भी चुनाव होते हैं तो शहर में भी चुनाव होते हैं। ठीक है, अब गाँव की जनसंख्या कम होते हैं और कुछ लोग तो शहरों में भी निवास करते हैं। गाँव की ही जनसंख्या में से कुछ लोग हैं बेरोजगारी, आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हम तो उसी सरकार को चुनेंगे जो बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करे दोस्तों। हमें कांग्रेस और बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, बस युवाओं के लिए काम करना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए देश की, वही सरकार चुनना अभी। ठीक है, अब देखें गाँव में क्या होता है कि कुछ लोग शहरों में जाकर निवास करने लग जाते हैं। अब शहरों में जाएंगे तो गाँव की जनसंख्या कम होगी और कुछ वोट डालने भी नहीं आते। ठीक है, तो अब कोई भी गांव है उसमें चुनाव होंगे तो वहाँ की जनसंख्या 100% होगी। ठीक है भाई, 100% ही तो वोट डालेंगे ना। अब कुछ मान लो 10% लोग वोट डालने नहीं आए, 10% लोग शहरों में निवास करते हैं तो वह वोट डालने नहीं आए, तो कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला? 10% तो आए ही नहीं, तो कितने परसेंट ने डाला? 90% ने। ठीक है, अब इन 90% लोगों में से भी क्या होता है, कुछ वोट होते हैं वह इनवैलिड भी हो जाते हैं। ठीक है, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, कोई डबल बार दबा देता है, मतलब अवैध घोषित हो जाते हैं कुछ वोट। तो मान लो इस 90% में से 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो कितने बचे आपके पास में? 81% बचेंगे। 81% कैसे बचेंगे भाई? टोटल 100% में से 10% वोट डालने नहीं आए, बचे कितने? 90%। ठीक है, अब 90 का 10% कितना होता है? 9 होता है, तो 9 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो कितना बचा? 81। ठीक है, 81, यानी कि 81% आपके पास में वैध मत बचे मेरे दोस्तों। ठीक है, जो वोट हैं इन वोटों में से जीत हार का फैसला होना है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको यह बात समझ में आई होगी। अब मान लो कोई 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी, ये कोई 2 उम्मीदवार हैं, इन वैध मतों में से यानी कि इन 81% मतों में से 55% मत प्राप्त किए और ये मान लो 4000 वोटों से चुनाव जीत गया। ठीक है, कितने वोटों से? 4000 वोटों से चुनाव जीत गया, तो आप बताओ कि बी को कितने वोट प्राप्त होंगे? इस प्रकार के सवाल बनेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए डायरेक्ट सवालों की तरफ लेकर चलूँगा आपको, प्रत्येक सवाल आप आसानी से सोल्व कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हाँ, नॉर्मल सी बात है, 2 उम्मीदवारों का होना जरूरी है। कभी एक उम्मीदवार अकेला चुनाव थोड़ी लड़ सकता है भाई, उसका विपक्ष का भी तो नेता होना चाहिए, तभी तो चुनाव संभव हो पाएगा। ठीक है, तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अब 2 में से एक की जीत होनी है और एक की हार होनी है। ठीक है, तो हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए और वह 5580 मतों से पराजित हो गया, 5580 मतों से हार गया और उसने कितने वोट प्राप्त किए? 41%। तो बताइए कुल मतों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, अब मैंने क्या कहा, कोई भी गांव हुआ या शहर हुआ, मतों की संख्या हमेशा 100% होती है। अब उसमें से हो सकता है कि कुछ आदमी वोट डालने नहीं जाए या फिर कुछ वोट इनवैलिड घोषित कर दिए जाए, तो उनका तो अलग से करेंगे। ठीक है, अब 100% वोट हैं, ये 100%, इसमें कितने? 2 आदमी ए और बी, ये ए हो गया और इधर हमारा बी हो गया। एक कैंडिडेट है, उसने 41% वोट प्राप्त किए। मान लो बी ने 41% वोट प्राप्त किया और ये हार गया, कितने वोटों से? 5580 वोटों से बी कैंडिडेट हार गया। इसने कितने वोट? 41% प्राप्त किया। तो मुझे बताओ टोटल वोट 100%, 100 में से 41% इसने प्राप्त किया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे?
तो मेरे दोस्तों 59% मिलेंगे। कितने? 59% जीतने वाले को मिलेंगे। अब आप समझिए ये 5580 वोटों से कौन जीता है? ए। भाई 5580 वोटों से बी के आर वही है, मतलब बी हारा है, तो ए भी तो 5580 मतों से जीता होगा। भाई जीतने वाले को 5580 वोट ज़्यादा मिले और हारने वाले को 5580 वोट कम मिले, तो ये 5580 वोट ना तो ए ने प्राप्त किए हैं और ना ही बी ने प्राप्त किए हैं। तो ये फिर क्या है? ये मेरे दोस्तों इन दोनों के बीच का अंतर है। मतलब ए को कुछ वोट मिले हैं और बी को कुछ वोट मिले हैं, मतलब बी से ए को 5580 वोट ज़्यादा मिले हैं मेरे दोस्तों। ये हुआ इसका मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर प्रतिशत में देखें तो 41 और 59 के बीच का कितना अंतर होता है मेरे दोस्तों? 18% का। यानी कि ए कैंडिडेट को, जो ए कैंडिडेट हैं जिसने 59% वोट प्राप्त किए और बी ने 41% वोट प्राप्त किए, तो ए ने बी से 18% ज़्यादा वोट प्राप्त किए हैं। यानी कि ए कैंडिडेट 18% वोटों से जीता है और यहाँ पर रियल में 5580 वोटों से जीता है मेरे दोस्तों। तो ये 5580 18 के बराबर नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया मेरे दोस्तों। यहाँ पर रेशो मेथड काम करेगा। मतलब जो 5580 हैं, ये 5580 ये किसके बराबर है? इस 18% के बराबर। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ए कैंडिडेट है वो 18% वोटों से जीता या फिर 5580 वोटों से जीता, दोनों बात सेम है मेरे दोस्तों। अब निकालना क्या है कि कुल मतों की संख्या क्या है? कुल मतों की संख्या मतलब 100% का मान आपको निकालना है, तो गुणा में लिख दो आप 100%, ठीक है। 18 से काट सकते हो कितनी बार में? 3 बार में 54, बचा एक बार में 18 और 0 यानी कि 310। तो 310 गुणा 100 कितना हो गया मेरे दोस्तों? ये 3 0 लग जाएगी, यानी कि 31,000। मतलब उस गांव में या फिर उस शहर में टोटल ऑटो की संख्या कितने हैं? 31,000 है मेरे दोस्तों, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, ठीक है। कितने मतों से? 16,000 मतों से हार गया। तो बताओ कुल कितने मत पड़े? ठीक है, 100% टोटल मत, ठीक है। 100% टोटल होते हैं, उसमें से एक ने 30% प्राप्त किए, हारने वाले ने। भाई 30% मत उसने प्राप्त किए और 16,000 मतों से हार गया। तो मुझे बताओ जीतने वाले ने कितने? 70% प्राप्त किए। यही हुआ इसका मतलब। दोनों का अंतर देखे कितना? 40% का। मतलब क्या हुआ कि जो ए कैंडिडेट है इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। बी कैंडिडेट हैं जो हारा है कितने वोटों से? 16,000 मतों से। उसने 30% मत प्राप्त किए, तो जीतने वाले ने मतलब ए ने 70% मत प्राप्त किया। मतलब एक कैंडिडेट 40% मतों से जीत चुका है, यह हुआ इसका मतलब। और रियल में कितने मतों से? 16,000 मतों से मेरे दोस्तों। कितने से? 16,000 से। तो ये 16,000 किसके बराबर हो गया? इस 40 के, ठीक है। निकालना क्या है? कुल कितने मत पड़े, मतलब 100% का मान आपको निकालना है, तो गुणे में 100%, ठीक है। 1 0 से 1 0 को काटे, 4 से 1600 को काटे 400 बार में, तो 400 गुना 100 कितना हो गया? 40,000। यह 40,000 आपका करेक्ट आंसर हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है। सवाल में चेंज आ चुका है मेरे दोस्तों, और इन सवालों को आप लैंग्वेज पढ़े, इनकी मात्र लैंग्वेज पढ़कर जैसा जैसा आपसे सवाल बोलता जाए वैसा वैसा आप यहाँ पर सोल्व करते चलो, बस आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है, ये मान लीजिए आप, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हाँ बिल्कुल होंगे वो तो, ठीक है। अब एक उम्मीदवार निर्विरोध जीत जाता है कभी कभार, हाँ कभी कभार हो सकता है ऐसा। 100 में से मात्र 5% ऐसे संभावना होते हैं, नहीं तो फिर वो तो मान लो एक ही उम्मीदवार हो तो वो तो राष्ट्रपति शासन हो गया दोस्तों, जैसा अमेरिका में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें 2 उम्मीदवार हैं, अब कुल 7500 मत पड़े। कितने? 7500, 7,500 मत पड़े। अब ये कुल मत पड़े तो आप समझिए ये 100% का मान है मेरे दोस्तों। भाई टोटल कितने? 7500 मत पड़े, तो ये 100% का मान है, ठीक है। तो ये 7500 लिख लेता हूँ मैं 100% की जगह, ठीक है। अब इन मतों में से एक और मेथड होता है इन सवालों को करने का। ये मेरे दोस्तों जिस मेथड से हम इन सवालों को सोल्व कर रहे हैं ये चेन मेथड कहलाता है। भाई एक तरह से चेन बनती है इस प्रकार से, ये चेन मेथड कहलाता है। एक मेथड होता है सीरीज मेथड, लेकिन सीरीज मेथड हर जगह आपका लागू नहीं होता मेरे दोस्तों, उसमें आप उलझ सकते हो। ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों जो कुछ भी होगा आपको एक एक चीज़ इस मेथड में समझ में आते हैं, ये है इसके खास बात, ठीक है। अब टोटल मत 7500 पड़े,
उसमें से इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब इन 7500 में से 20% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो वैध मत कितने हुए, 80%। ठीक है, वैध मतों की संख्या कितनी, 80%। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिलेंगे। मतलब वैध मत कितने, 80%। 80% में से कितने, 55% उसको मिले। अब आपको ये देखना है कि ये 100% था, लेकिन इस 100% में से मतलब 7500 में से 20% तो क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए, और 80% क्या हुआ, आपका वैध मत हुआ। अब वैध मत भी तो अपने आप में 100% हो गया भाई, 100% है वैध मत भी। तो इन वैध मतों में से जो वैलिड वोट हैं उनमें से 55% मत एक उम्मीदवार ने हासिल किए और वह जीत भी गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार के मत बताइए, ये बताना है आपको। अब आपको क्या करना है, 700 मतलब ये 7500 का 80% कितना होता है, मुझे बताओ। 7500 का 80% कितना होगा दोस्तों, 7500 गुणा 80/100, इस प्रकार से करोगे आप। 2 जीरो से 2 जीरो को काटो, कितना हो गया यहाँ पर 0। 8 पंजे 40 का 0, हासिल का 4, 8 से 56 और 4 6, यानी कि 6000 वोट। यानी कि इस 80% का मान कितना आ गया, 6000। मतलब 7500 में से मेरे दोस्तों 1500 वोट तो इनवैलिड घोषित किए। मतलब 7500 का 20% कितना होगा, 1500। तो 1500 वोट तो अवैध घोषित कर दिए गए, बचे कितने, 6000 वोट। तो 6000 वोट आपके वैध मत हैं, वैध मत हैं। अब 6000 में से 55% एक ने प्राप्त किए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना प्रतिशत मिलेगा, तो दूसरे उम्मीदवार को 45% मिलेगा मेरे दोस्तों। कितना, 45%। तो आपको तो इस दूसरे उम्मीदवार से ही मतलब है, क्योंकि आपसे सवाल में क्या पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए। तो दूसरे उम्मीदवार ने जो वैध मत हैं उनका 45% प्राप्त किया। तो वैध मत कितना है आपका, 6000। तो 6000 का 45% कितना होता है मेरे दोस्तों, 2700 होता है। 45/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, यहाँ पर गुणा करते हो आप, तो कितना, 2700। यानी कि जो दूसरा उम्मीदवार है उसने मेरे दोस्तों 2700 मत प्राप्त किए, लेकिन ये हार चुका है मेरे दोस्तों। क्या हुआ, हार गया बेचारा। ठीक है, तो ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे देखिए दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है आपके लिए। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। ठीक है, कुछ इनवैलिड घोषित हो गए भाई, वोट तो 100% ही होंगे। अब उसमें से कुछ इनवैलिड घोषित हो गए, तो कितना वैध मत बचे जितने भी, उनमें से 55% एक उम्मीदवार को प्राप्त हुए। यदि कुल मत 15,200 हो, अब मुझे बताओ कुल मत कितने हैं, 15,200। मतलब ये किसका मान है, 100% का मान है मेरे दोस्तों, क्योंकि कुल मत कितने होते हैं, 100% होते हैं। अब 15,200 में से कुछ मत क्या हुए हैं, इनवैलिड घोषित हो गए, और कुछ मत क्या मिले, वैध मत मिले। ठीक है, इनवैलिड घोषित होने के बाद अब एक उम्मीदवार को जो वैलिड वोट हैं उनका 55% मिला है, और टोटल वोट आपका 15,200 हो गया, तथा 15% वोट अवैध घोषित कर दिए गए मेरे दोस्तों। इसमें से 15% वोट क्या हुए हैं, इनवैलिड घोषित हो गए, तो बचे कितने, 85%। तो मुझे बताओ 85% क्या है, आपका वैध मत है। ठीक है, 15% तो क्या हो गए, इनवैलिड, और 85% जो बचे आपके 100% में से, वो क्या है, आपके वैध मत हैं। तो एक उम्मीदवार ने 55% प्राप्त किए, किसका, वैध मतों का। ठीक है, 55% क्या किया, वैध मतों का प्राप्त किया। ठीक है, यह 55% हो गया। तो बताइए कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त होंगे, ये आपको बताना है। मतलब 45% का मान आपको निकालना है, क्योंकि दूसरे कैंडिडेट को तो 45% ही मिलेगा। ठीक है, अब 85% भी अपने आप में 100% हो गया, क्योंकि वैध मत प्राप्त हुई है आपको। ठीक है, 15% इनवैलिड घोषित, तो 85% आपके वैध मत हो गए। ठीक है, अब 15,200 आपके टोटल मत हैं। ठीक है, तो आपको 85% निकालना पड़ेगा 15,200 का, तभी तो जाकर आपको पता लग पाएगा कि वैध मतों की संख्या कितनी है। तो 15,200 का 85% निकालो सबसे पहले, तो 85/100 मेरे दोस्तों। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो को काट सकते हो आप, तो कितना बचा, 152 गुणा 85। कितना, 152 गुणा 85। ठीक है,
तो मेरे दोस्तों 152 का गुणा आपको करना है 85 से, तो ये कितना आएगा 12,920। ठीक है, 12,920 ये हो जाएगी इसके वैल्यू गुणा करने के बाद। तो 15,200 में से वेद मतों की संख्या कितनी हो गई 12,920, मतलब 15,200 में से 15% तो अवैध घोषित, तो बचे कितने 85%, यानी कि 15,200 का आपको क्या निकालना था 85%, तो कितना होता है वो 12,920, यानी कि वेद मतों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों 12,920। अब आपको क्या बताना है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को वेद मतों का 45% मिला है, यानी कि 12,920 का आपको क्या निकालना है 45% निकालना है, तो ये 12,920 गुणा 45%, ठीक है, बटे में 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो को काट सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर 5 से काट सकते हो 2 बार में, और 5 से काट सकते हो 9 बार में। ठीक है, अब 2 से इसको भी काट सकते हो आप 1292 को कितने बार में 6 बार में, 12 4 बार में 8 बचा 1, और यहाँ पर हो गया 2 यानी कि 6, तो 646, और यहाँ पर कितना बचा 9, तो 646 का गुणा करना है आपको 9 से, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 9 चंग का 54 का 4 हासिल का 5, 9 चौको 36 और 5 41 का 1 हासिल का 4, 9 चंग 54 और 4 कितना 58, यानी कि आपके पास में जो दूसरा कैंडिडेट हैं जिसने 45% मत प्राप्त किए, उसने रियल में कितने मत प्राप्त किए 5814, यानी कि 5,814 मत उसने प्राप्त किए मेरे दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं चुनाव पर आधारित। जो मैंने 3-4 प्रकार के सवाल आपको बताए, ये सवाल सबसे ट्रेंडिंग पर हैं। इस प्रकार का सवाल अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों। मैंने सोचा चुनाव भी चल रहे हैं लोकसभा के, तो क्यों ना चुनाव वाले ही सवाल आज आपको बता दिए जाए ताकि आपका भला हो सके। ठीक है, तो अगर आपको मेरे दोस्तों वीडियो अच्छे लगे हैं, आपके लिए जानकारी अच्छी है, तो मेरे दोस्तों बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है।